प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर कल एक और वीडियो अपलोड कर दिया और फिर ऐलान कर दिया कि पेपर लीक और एग्जाम रिफॉर्म के लिए नंदन नीलेकणी की अगुवाई में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई जा रही। विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है। वही नंदन नीलेकणी जो इन्फोसिस के को फाउंडर और जिन्हें देश में आधार कार्ड का जनक माना जाता है। लेकिन क्या आपको याद है कि 2014 से पहले यही नरेंद्र मोदी और यही भारतीय जनता पार्टी नंदन नीलेकणी और उनके आधार कार्ड प्रोजेक्ट को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताती। आज जब अपने नेताओं की नाकामी और पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम तबाह हो चुका है, तो अचानक बीजेपी को उसी कांग्रेस जमाने के नंदन नीलेकणी की याद कैसे आ गई? इतिहास उठाकर देख लीजिए। 2009 में जब मनमोहन सिंह सरकार ने यूआईडीएआई का गठन किया, तो सरकारी फाइलों की बाबूसाही से बचाने के लिए नंदन नीलेकणी को सीधा कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया था, ताकि 1000 करोड़ से ज्यादा लोगों का बायोमेट्रिक आधार प्रोजेक्ट बिना किसी रुकावट के बन सके। फिर आया 2014 का लोकसभा चुनाव। नंदन नीलेकणी कांग्रेस के टिकट पर बेंगलुरु साउथ से मैदान में उतरे। वो एक टेक एक्सपर्ट थे और कॉर्पोरेट लीडर थे, जिन्हें राजनीति के गंदे जातिगत, क्षेत्रीय और धर्म के समीकरणों का अंदाजा नहीं था। बीजेपी के गढ़ में मोदी लहर के सवार 5 बार के सांसद अनंत कुमार से वो 2 लाख से ज्यादा के वोट से हार गए। लेकिन असली ड्रामा तो बीजेपी ने रचा। 2014 से पहले यही बीजेपी और मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि आधार कार्ड अवैध घुसपैठियों को पहचान देने और फर्जी वोटर आईडी बनाने का जरिया। जिस नीलेकणी और आधार को बीजेपी 2014 तक देश विरोधी बताती रही, सत्ता में आते ही उसी आधार को हर बैंक खाते, सिम कार्ड और पासपोर्ट से लिंक करना अनिवार्य कर दिया। सवाल ये है कि 2026 में आकर फिर नंदन नीलेकणी को गुरु क्यों बना लिया मोदी जी? क्योंकि मोदी सरकार को अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि उनके अपने नेता, उनके अपने मंत्री और उनकी अपनी एजेंसी पूरी तरह भ्रष्ट और निकम्मी साबित हो चुकी हैं। पिछले इतने सालों से सत्ता में रहने के बावजूद जब यह लोग एक बिना लीक वाला नीट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं करवा पाए, और जब गले पर आ बनी, फिर से उसी कांग्रेस के बनाए आइकॉनिक लीडर को पैरों में जाकर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और मजबूरी में उनको ला दिए। कम से कम देश के सामने मोदी जी एक वीडियो बना देते हैं। पिछले 3-4 दिनों से तो मोदी जी डेली वीडियो बनाते हैं, डेली कुछ ना कुछ गपशप देते रहते हैं। उनके समर्थक उसको लाइक ट्वीट खूब करते रहते हैं। तो उसमें बोल देते हैं कि गलती हो गई, हमने बिना वजह आधार कार्ड और नंदन नीलेकणी का विरोध किया था। लेकिन नहीं बोलेंगे, क्रेडिट खुद ले लेंगे, काम भले दूसरे ने किया। यानी जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने 2014 में अपनी गंदी राजनीति के चक्रव्यूह में हराया, आज उसी के दिमाग की भीख मांगनी पड़ रही। यही दिखाता है कि जब प्रोपेगेंडा फ्लॉप होता है तो अंत में काम सिर्फ विजन और काबिलियत ही आती है, और बीजेपी जानती है कि इनके अंदर तो विजन है ही नहीं। इसलिए अब वो पुराने लीडरों को पकड़ पकड़ के अपना काम निकलवाना चाहती है।